गरीबपुर की लड़ाई एक ऐसी लड़ाई थी जो 20-21 नवंबर 1971 को भारतीय सेना के खिलाफ पाकिस्तान ने लड़ी थी। ये लड़ाई भारत के पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में शामिल होने से 12 दिन पहले लड़ी गई थी। भारतीय सेना की 14वीं पंजाब बटालियन और 45 कैवलरी और मुक्ति वाहिनी, जो कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्त करवाने के लिए बनी हुई थी, के साथ मिलके और साथ में PT-76 टैंकों की सपोर्ट लेके पाकिस्तान क्षेत्र के अंदर गरीबपुर के आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए भारत ने ये लड़ाई लड़ी थी, जिसमें पाकिस्तान ने रोकने के लिए जवाबी हमला किया था। तो कहानी ऐसे शुरू होती है दोस्तों। पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आप आजकल बांग्लादेश कहते हो, पहले ये पाकिस्तान का ही हिस्सा था, जिसे पाकिस्तान से मुक्त करवाने के लिए 1971 की जंग हुई थी। बांग्लादेश में महीनों के आतंकवाद और तनाव के बाद बंगाली राष्ट्रवादियों पर शिकंजा कसने लग पड़ा था और पाकिस्तान पर बहुत जुल्म करा। उस जुल्म को रोकने के लिए बांग्लादेश के क्रांतिकारियों ने मुक्ति वाहिनी नाम की एक सेना बनाई थी, जो पाकिस्तानी सैनिकों के खिलाफ लड़ाई लड़ती थी। उनके खिलाफ लड़ने के लिए मुक्ति वाहिनी ने भारत से सपोर्ट मांगी थी। पाकिस्तान को रोकने के लिए मुक्ति वाहिनी ने सपोर्ट मांगी थी। इसके बाद भारत के पूर्व में चल रहे इस युद्ध में भारत ने खुद को गहराई से शामिल कर लिया और सीमा के पास अपने सैनिकों को तैनात कर दिया। गरीबपुर गांव के उत्तर पश्चिमी भाग के अंदर बोयरा जगह थी, जो दोनों देशों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी। ये एक चौराहे पर बनी हुई थी। इस प्रकार इसका कंट्रोल बहुत जरूरी था, क्योंकि यहाँ से भारत के जसौर के लिए एक हाईवे जाता था। इस अचानक हमले के बाद पाकिस्तान को पहले से शक था। पाकिस्तान ने इमीडिएटली रिटेलिएट किया था। पाकिस्तान आर्मी को 3rd इंडिपेंडेंट आर्मर्ड स्क्वाड्रन की सपोर्ट भी थी। साथ में M24 चैफे लाइट टैंक उनके साथ थे। भारतीय टैंकों को आने वाले पाकिस्तानी हमले पर घात लगाने के लिए आगे भेजा गया था। अगले कुछ ही घंटों में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान हमले का विरोध किया और कोहरे के कारण और खराब विजिबिलिटी के कारण दोनों तरफ काफी कैजुअल्टी हुई थी। पाकिस्तान के अंडररेटेड टैंकों और पैदल सेना को भारतीय डिफेंस के खिलाफ ऑफेंस करने के लिए भेजा गया था। हालांकि इस हमले में भारतीयों ने उनको रोक तो लिया, लेकिन दोनों तरफ काफी नुकसान हुआ। भारतीय PT-70 पाकिस्तानी चाफियो टैंक से काफी बेहतर साबित हुए। 8 पाकिस्तानी टैंकों को वहीं पर नष्ट कर दिया और 3 को पकड़ लिया गया था। युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों और मुक्ति वाहिनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कर्नल TS सिद्धू की लीडरशिप में एक भारतीय सेना का टैंक पाकिस्तानी आग से नष्ट हो गया, जिससे वे घायल हो गए और मेजर दलजीत सिंह नारंग मारे गए। उन्हें मरणोपरांत भारत के दूसरे सर्वोच्च सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। पाकिस्तानी सेना ने पाकिस्तानी वायुसेना को भी भेजा था, ताकि वो भारतीय सेना को रोक सके, जिसे जल्द ही भारतीय चौकियों पर हमले करने के लिए भेजा गया। लगभग 3 बजे PAF-14 स्क्वाड्रन के 3 स्क्वाड्रन ने उड़ान भरी और भारतीय ठिकानों पर निशाना साधा। हालांकि भारतीय वायुसेना इस तरह के हमले के लिए तैयार थी और डिफेंस के लिए 4 फोलैंड गेट्स को भेजा गया, जिन्होंने 2 पाकिस्तानी जहाज़ों को मार गिराया। एक डॉग फाइट में क्रैश हो गया और एक वापस पाकिस्तान भाग गया। इन क्रैश जहाज़ों में से 2 पायलटों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन उन्हें मुक्ति वाहिनी वालों ने पकड़ लिया और साथ में भारतीय सेना ने उसे पकड़ के युद्ध बंदियों के रूप में भारत ले गए। 1971 की वार की शुरुआत के कुछ हफ्ते पहले इस लड़ाई के होने के कारण बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया। इससे पाकिस्तान को समझ आ गई थी कि पूर्वी पाकिस्तान अब मुक्ति वाहिनी के हाथ में है, और इसी कारण पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। और जिस लड़ाई को आप 1971 की वार के साथ भली भांति जान, जिसमें पाकिस्तान को बुरी तरह हार मिली थी,